हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी सवाल होंगे इस क्लास में सारे प्रीवियस सवाल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप 14 नवंबर को पेपर ऐसा ही देने वाले समझ लीजिए। तो दोस्तों, इस क्लास को ध्यान से फोकस से देख लीजिए, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, हम अपना आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज से हम बता दे रहे हैं, आज तो 4 तारीख है, आपको 14 तारीख को पेपर देना है। तो दोस्तों, हम केवल 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, केवल आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हल कर दीजिए, आप पेपर जाकर देखिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न पहला है, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, ये है दामोदर नदी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह दोस्तों लोक प्रशासन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप केवल। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, हॉकी मैच का एक हाफ कितने मिनट का होता है? तो दोस्तों, इसमें हम काफ़ी मिक्स सवाल लाए हैं। आपके जो प्रैक्टिस सेट से दिया है, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर सवाल है वही हमने लिए हैं। तो दोस्तों, हॉकी मैच का एक हाफ कितने मिनट का होता है? तो ये होता है 35 मिनट का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 35 मिनट का होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा दिया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है? तो दोस्तों, नायलॉन नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, नायलॉन। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देते होंगे, जैसे पेट एग्जाम दिए होंगे, पुलिस दिए होंगे, तो इसमें ऐसे पूछेगा केवल शीश महल का निर्माण किसने कराया था। देखिए, आपके दिल्ली पुलिस में कैसा सवाल बोला है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, ये कराया था महाराज नरिंदर सिंह ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, महाराज नरिंदर सिंह। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से डैम सबसे ऊंचा है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से डैम सबसे ऊंचा है? तो ये आपका है टिहरी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, लेड पेंसिल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जो लेड पेंसिल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ग्रेफाइट कहते हैं, जो आगे लगा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, सूर्य के विकिरण के पराबैंगनी प्रकाश को की प्रति द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो दोस्तों, जो सूर्य के विकिरण के पराबैंगनी प्रकाश को प्रत द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोका जाता है, किससे रोका जाता है? दोस्तों, ओजोन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। याद रखिए, 11 नवंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों आपको 14 नवंबर का पेपर है। देखिए, 11 नवंबर इसमें ऑप्शन में है, बी बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, अशोक चक्र किस बात के लिए दिया जाता है? दोस्तों, अशोक चक्र किस बात के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों आपको जल थल या नभ। किस में दिया जाता है? जल थल या नभ में, लेकिन रणभूमि से अलग आत्म बलिदान की सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए। तो दोस्तों, जल थल या नभ में, लेकिन रणभूमि से अलग आत्म बलिदान की सबसे विशिष्ट, जो सबसे बहादुर आदमी था, उसे दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया,
भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिम कॉर्बेट बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को निम्नलिखित में से रोका जा सकता है। दोस्तों जो पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को क्या कहते हैं, किससे रोका जा सकता है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी, वन रोपण से भी, वेदिका कृषि से भी, समोच्च रेखीय जुताई से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्टूबर को किस रूप में घोषित किया था? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्टूबर को किस रूप में घोषित किया था? तो ये किया था स्तन कैंसर जागरूकता। तो किस में किया था दोस्तों? स्तन कैंसर जागरूकता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है। दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये है वाराणसी में, यहीं पर है वाराणसी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस हिसाब में वियना में। कहाँ है दोस्तों? वियना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन सा है जो चुनाव आयोग में निहित निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? तो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो दोस्तों कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो दोस्तों राखी गढ़ी है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, राखी गढ़ी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार द्वारा बनवाई गई। दोस्तों दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किनके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी। देख रहे हैं दोस्तों, सवाल का मतलब पूछने का तरीका देख लीजिए। और अगला दूसरा सवाल, दूसरा पेपर आएगा तो पूछिएगा चार मीनार किनके द्वारा बनाई, केवल ऐसे ही। देखिए इसमें पूछा दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार द्वारा बनाई गई थी। तो क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। लावड़ी राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? दोस्तों स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले, खुद से पहले मतलब सेवा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 22 दिया, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? दोस्तों इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? दोस्तों बेरिंग की खाड़ी। कौन सी खाड़ी दोस्तों? बेरिंग की खाड़ी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 दिया, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दोस्तों विटामिन के होता है। कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन के। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? तो दोस्तों शैवाल के किस वर्गों को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? तो दोस्तों फियोफाइसी। किसे कहते हैं दोस्तों? फियोफाइसी को। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 दिया है, रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों रोग फैलने के लिए तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, हमें इसमें देखना है। तो दोस्तों पीलिया रक्तदान सही है, टाइफाइड दूषित भोजन सही है, टीबी दूषित जल नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें।
तो याद रखिएगा। कौन देखिए देखो, रोग फैलने के तरीके कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो टीबी दूषित जल नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है। तो दोस्तों जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो दोस्तों कौन सा जीव एन्सेफेलाइटिस का स्रोत है? तो दोस्तों आपको जानते हैं इसमें बहुत तेज फैला है, सूअर है ये दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह आपका वित्त आयोग है। याद रखिएगा कौन है दोस्तों? वित्त आयोग। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा घाटे के वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो दोस्तों ये आपका है जो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। तो ये कौन हो जाएगा? जो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है, यही है क्या हो जाएगा? घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल है हमारा राइट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जैसे जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जैसे जस्ता तांबा होते हैं ना, वो बड़े भंडार किस राज्य में मतलब पाए गए हैं? तो दोस्तों ये आपके पाए गए हैं राजस्थान में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 दिया, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? मतलब दोस्तों जयपुर में जो स्थित हवा महल है उसका निर्माण किन के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। गोवा का क्षेत्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों गोवा का क्षेत्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका है मंडो। कौन है दोस्तों? मंडो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। कालिदास सम्मान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों कालिदास सम्मान किसके सम्मान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? किनके? तो दोस्तों ये किया जाता है आपके शास्त्रीय संगीत में भी, शास्त्रीय नृत्य में भी, थिएटर और प्लास्टिक कला में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी में दिया जाता है ये कालिदास सम्मान। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो दोस्तों किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? तो दोस्तों ये दी गई आपके 69वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 69वां संशोधन। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों जो संसद को ना संविधान संशोधन की शक्ति दी गई? तो दोस्तों ये दी गई थी आपके अनुच्छेद 368 के तहत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? दोस्तों लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? तो ये आपके लिखे थे दोस्तों यान मार्टिल। कौन दोस्तों? यान मार्टिल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न 36 कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है अरावली श्रेणी। कौन करता है दोस्तों? अरावली श्रेणी करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 37 पे देखते हैं। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो दोस्तों कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया आपका सामवेद। जानते हैं दोस्तों सामवेद किससे संगीत से रिलेटेड है वेद? तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच समयांतर है। दोस्तों जो दो अक्षांश होती हैं उनके
के बीच का समयांतर क्या होता है? तो दोस्तों होता है आपका 4 मिनट। कितना होता है दोस्तों? 4 मिनट होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। एक लालटेन में तेल बाती में की विशेष के कारण चढ़ता है। तो दोस्तों एक लालटेन में तेल बाती में, जैसे जो लालटेन आप देखे होंगे गांव में रहता है, उसमें जो तेल बाती में विशेष किसके कारण चढ़ता है तेल बाती में? तो दोस्तों किसके कारण चढ़ता है? तो ये चढ़ता है आपका पृष्ठीय तनाव। किसके द्वारा? दोस्तों पृष्ठीय तनाव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न 40 दिया, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो दोस्तों आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? दोस्तों 3 हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो दोस्तों लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? दोस्तों कौन बना था? पुडुचेरी बना था, पुडुचेरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। झूमिंग का एक प्रकार है। झूमिंग दोस्तों कैसा कृषि है? झूमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो झूमिंग का एक प्रकार है दोस्तों, कौन सा है? होता है दोस्तों स्थानांतरण कृषि है। कौन सा दोस्तों? स्थानांतरण कृषि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो दोस्तों सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके से पश्चिमी में। कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? दोस्तों हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो दोस्तों सुल्तानपुर है। कौन है दोस्तों? सुल्तानपुर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ये किया गया था राजगीर में। कहाँ किया गया दोस्तों? राजगीर में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर उस समय किसका शासन था? तो दोस्तों आपका शासन था मुगल सम्राट का। किनका था दोस्तों? मुगल सम्राट का। ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 48 मतलब 48। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 22 मई को। किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई। याद रखिए ये भी दिवस के रूप में भी सवाल जितने में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों आपसे पूछा है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे सब में देखिए दोस्तों आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए इसमें हंगेरियन लिखा है, पहले में क्या लिखा है? हंगेरियन फोरिट। दूसरा क्या में हंगोरियन देखिए दे दिया है, इसमें भी हंगोरियन। तो आपको किस पे टिक लगाना है दोस्तों? आपको टिक लगाना है हंगेरियन पे। हंगोरियन पे नहीं, हंगोरियन में हंगेरियन, जैसे हंगरी हंगेरियन। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर नहीं याद है तो बता रहे हैं, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिट कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों 1 से लेकर 50 तक हमने सवाल कंप्लीट करा दिए। दोस्तों ये सारे सवाल आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऐसे ही वीडियो शुरू कर दिया आपके लिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ अगर थोड़ा भी आपको सवाल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिए, अपना प्यार देना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।